आज का सूत्र सुनो, बड़े काम का है। सोचकर बोलना, वरना बोलकर सोचना पड़ेगा। फिर से सुनो, हमेशा सोचकर बोलना, वरना बोलकर फिर सोचना पड़ेगा। और जो बाद में सोचना है वो पहले ही सोच ले, तो बात का काम। और फिर एक अपनी कहावत है, बहुत प्राचीन कहावत है, फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम लोग तो सब जानते हो, ज्ञानी है। अरे भाई, बाद में पछताने से बेहतर है सोच कर बोलो। क्या बोलो बोलो आचार्यों, सोच कर बोलो। सुनो बटको, जिसका जीभ पर कंट्रोल हो जाता है उसका जीवन पर भी कंट्रोल हो जाता है। समझ आई? जीभ का कंट्रोल कर लोगे ना तो जीवन भी कंट्रोल हो जाएगा। जीभ पर दो कंट्रोल करना माई बाप। पूछो क्या? स्वाद का और बोलने का। ये जीभ बहुत खतरनाक है भैया, है बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक। यही जीभ फूल माला डरवा देती है और यही जीभ जूता घलवा देती है। यही जीभ है। बढ़िया बोलोगे तो फूल माला पाओगे, बढ़िया हमारे जैसी पटकी पाओगे। और हमारा मूड खिसक जाए और कोई मोटे तगड़े को गाली बक दे तो का है, दे जूतम जूता, चैथी लाल कर दी जाएगी। पर ये खेल किसका है? बोलो बोलो। जीभ बहुत खतरनाक है। इसका कंट्रोल जिसको करना आ गया उसको जीवन कंट्रोल करना आ जाता है। कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। और तुम देखो सब जगह हड्डी है पर जीभ में हड्डी नहीं है। जब मुंह में दो चीजें हैं विशेष, दांत और जीभ। जीभ और दांत में दोनों का आकलन किया जाए तो जीभ पहले आती है, दांत जन्म के बाद। लेकिन बाद जरूर आते हैं, मरने के पहले ही निपट जाते हैं। और जीभ जब तक रहोगे तब तक साथ नहीं छोड़ती। जरूरी नहीं है जो मजबूत हो वो बना रहे, मतलब सीधा सा है। अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। समझ गए? इसलिए जीभ पर यदि कंट्रोल कर लिया तो जीवन पे कंट्रोल हो जाए। लेकिन एक जीभ ही तो है जो कंट्रोल नहीं होती। दे पिज्जा, दे बर्गर, दे चाउमीन, दे डोसा, अरे नाक सी चली जा रही। बोले क्या है? बोले ये चीज है भगवान राम ही बचावे। पिज्जा में वो सफेद सफेद ऐसा लगता है जैसे 8 साल के लड़का को भयंकर जुकाम हो गया हो। पर ये जीभ है, मानती नहीं। हमने कई लड़कों को समझाया, कहां बेफिजूली में पड़े, क्या खाते पीते हो, ठीक ठाक खाओ। तो हमसे 1-2 लड़के पूछ रहे, गुरुजी आप फिट रहते हो? हम कहे फिट नहीं है, कमजोर है। फिट में और कमजोर में अंतर होता है। उनका सूख गए, कमजोर है, देखो आंखें घुस गई, कमजोर है। अरे बोले नहीं नहीं, हम लोग खुद कमजोर होना चाहते। हम कहा एक बात बोले, हम जीभ से कमजोर नहीं है, इसलिए बॉडी से कमजोर है। बोले मतलब? हम कहा कुछ भी कहो, हाँ ये है कि ज्यादा कंट्रोल नहीं है। कई बार हमें भी चाट की ललक लगती है। देखो हम झूठ तो बोलते नहीं हो, फिर ब्याज पीठ से क्या झूठ बोलेंगे? और तुम हमारा करीका लोगे झूठ बोले। इसीलिए सीधा, हम तो देखो सीधे साधे आदमी है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। एक कल हमारे पास एक बहुत बड़े आदमी बैठे थे, 6 घंटा बैठे रहे मिलने के लिए। और हम तो मूडी आदमी है, हमने जैसे ही देखा कि ये पद वाला बन के आया, सो हम उसको नहीं मिले। कोई काम नहीं कर रहे थे, कमरा में पड़ रहे और कुछ नहीं कर रहे थे। लोग चेले आए, बोले हम कहीं कुछ नहीं कहते हो, आराम पर आराम पर। और कोई आराम नहीं कर रहे थे, उठक बैठक कर रहे थे। बाहर में गए तो किसी ने हमसे पूछा कि आखिर कारण क्या है? हमका कारण कुछ नहीं, वो पद वाला बन के आया और पद से हमारा कोई लेना देना नहीं। ना हमें धन चाहिए, ना निधि चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना माला चाहिए। अपनी ठटरी पर आए पद वाला। चेला बन के आता तो मिलते। तो हमसे किसी ने कहा
हम जैसे ही बाहर निकले तो वो हमसे उसका साथ वाला बोला आज तो 6 घंटा हो गए साहब को, और हमारी तो बहुत श्रद्धा थी आपसे, और हम ही ले आए थे जिद करके, हमारी तो आज श्रद्धा टूट गई। हमने कही ठटरी के बारे इतनी कमजोर श्रद्धा टूट ही जानी चाहिए। जो 6 घंटा में श्रद्धा टूट जाए वह श्रद्धा थोड़ी है, चाइना माल है। ऐसे ही मुंह पे कह दिया हमने। तो हमारे एक चेला ने हाथ पकड़ा कि ये बहुत बड़े साहब है साहब। हम कहीं साहब हुई है तुम्हारे, हमें कौन ठटरी अब आऊं जाने है। जय बजरंग। तो देखो हम सीधे आदमी, हम तो गांव के आदमी, सीधे आदमी, पढ़े लिखे नहीं, तुम लोग तो ज्यादा पढ़े। तो जीभ पर कंट्रोल हो जाए तो जीवन कंट्रोल हो जाता। स्वाद चटकारी लेने में जीभ बहुत चतुर है, लेकिन स्वाद जीभ के लिए तो ठीक है पर पेट के लिए खराब। और जहां बड़ा पेट बड़ा बेट, सो जल्दी खुला मौत का गेट। हाँ, इसलिए जीभ पर कंट्रोल, स्वाद से भी और शब्द से भी, 2 चीजों से करो। बटको सुनो, स्वाद से और शब्द से, 2 चीजों से अपनी जिह्वा पर जिसका कंट्रोल आ गया भैया, उसका जीवन कंट्रोल हो जाता है। एक बात और बोले पागलों, कह दो बोलो, जरा जोर से तो कहो। हाँ चेला तोरे ही लाने आए हम। सुनो मेरे पागलों, ये जीभ है जो सब करवाती, सब, और जीभ है जो सब कुछ करवाती रहेगी। ये जीभ ही लड़ाई करवा देवे, ये जीभ ही लड़ाई शांत करवा देवे। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी, लड़ाई हो जाए सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म। और अस्पताल में डॉक्टर यदि सॉरी बोल दे तो आदमी, शब्द वही है पर दोनों की अलग अलग आशय हैं। अस्पताल में डॉक्टर बोले सॉरी, सो आदमी, और घर पे लड़ाई हो जाए लुगाई से, घरवाली से, और सोते समय कह दो सॉरी, सो लड़ाई खत्म। अब है देखो एक खेल जीभ का, ये जीभ बहुत खतरनाक है। एक मिनट में सब ठीक ठाक कर देती है, फिटम फाट कर देती है, सब बराबर कर देती है। और जी भाई, अरे भैया पूछो मत, उसने 2 कहीं तुम 4 सुना दो, फिर देखो तुम महाभारत ठन गई, दे तलाक करो हस्ताक्षर अदालत में। बुरा ना मानना, आजकल वर्तमान समय में सबसे ज्यादा तलाक होने का कारण है सुंदर साथी सब चुनते हैं, समझदार कम चुनते हैं। और साथी कैसा भी हो, पति अथवा पत्नी, समझदार होना चाहिए। एक गरम है तो दूसरे को नरम होना चाहिए। हम लोग, ये प्रकृति का सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत नहीं, ये नेचर का सिद्धांत, इसको नेचर कहते हैं अंग्रेजी में, प्रकृति को नेचर कहते हैं, नेचर का सिद्धांत है। हमारे घर में, आपके घर में कोई आता है तो हम लोग क्या कहते, इन्हें चाय पानी करवाओ, कहते, बोलो क्या कहते, चाय पानी कराओ। अब चाय गरम है, पानी ठंडा है, देखो है विरोधाभासी। क्या कहते, लौंग इलायची लाओ, लौंग गरम है, इलायची ठंडी है। तो बोले हम बहुत मेहनत करते, बोले कितनी, बोले दिन रात एक, अब दिन उजाला रात अंधेरी, कर रहे विरोधाभासी। तो एक गरम हो तो दूसरे को नरम रहना चाहिए, एक गुस्सा में हो तो दूसरे को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने में बड़ा मजा है। तुम्हारी लुगाई को, घरवाली को भयंकर गुस्सा चढ़ी हो और तुम्हें भी चढ़ जाए गुस्सा, फिर क्या, 2-4 दिन के लिए रसोई बंद, दे चका। अब लेकिन एक गरम स्वभाव की, दूसरे नरम स्वभाव की, दौड़िया। अब घर चलो, विवाहित पुरुष कितने बैठे, हाथ उठाओ, शादीशुदा, चलो आज गुरु मंत्र ले लो बेटा, हाथ नीचे करो, तुम लोग गुरु मंत्र लो हमसे, बाद में एक्स्ट्रा अलग से दक्षिणा दे देना हमको। घर पे घरवाली से लड़ाई हो जाए तो एक काम करो, चप्पल उठाओ और पहन के निकल जाओ। क्योंकि जो तुम सोच रहे हो तो कोई नहीं कर सकता है। अब घर पे घरवाली से लड़ाई हो गए तो क्या करो, दूसरा उपाय सुनो। वो क्रोध में हो, तुम बोध में हो जाओ। वो गुस्सा में हो, तुम मुस्कुराओ। 2 फायदा है,
तुम्हारी ऊर्जा भी खत्म नहीं होगी, तुम्हें 10 बातें भी नहीं बोलनी पड़ेंगी। और क्रोध में बुद्धि का नाश हो जाता है, तो कुछ गलत भी नहीं मुंह से निकलेगा और घर का कलेश भी बच जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ता है, 2 बातें सह लेने में कुछ बिगड़ता नहीं है। यदि पति क्रोधी स्वभाव का है तो पत्नी को विनम्र रहना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता है। भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे। बहुत विनम्र रह करके मुस्कुराते हुए बातों को सुन लेना चाहिए। और किसी को गुस्सा चढ़ी हो, भयंकर गुस्सा, मान लो घरवाली को चढ़ी हो कि हमारे तो जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम बढ़िया हाथ बंद करके कहो ओहो। अब बताओ, कुछ बोला नहीं हो, गुस्सा का पारा बढ़ा दिया तुमने, न गाली बकी ना कुछ, पारा बढ़ गया। और जैसे ही वो और भनभना के हमारे सामने हंसो मत, नहीं तो हम खा जाएंगे कच्चा। हैं हम चाउमीन है क्या? अब बताओ, तुमने कुछ खास बोला नहीं, अपनी ऊर्जा भी खराब नहीं की और सामने वाले को पूरे जवाब मिल गए। तो जो मुस्कुराने में फायदा है वो लड़ने में फायदा नहीं। मेरे पागलो, सोच कर बोलना, वरना बोलकर सोचना पड़ेगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।